औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हो और आप सबको वेलकम आज की इस डिटेल्ड न्यूमेरिकल की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम पूरे 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दो, ताकि जो भी स्टूडेंट पेपर की तैयारी कर रहा है और न्यूमेरिकल्स को लेकर परेशान है वो यहाँ आ जाए इस क्लास में। लाइव चैट में इस वक्त मैं आप लोगों से बच्चों बात कर रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, और इंशाल्लाह एक और अगली क्लास होगी इसी चैनल पर जिसमें हम इसी तरह एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे ताकि हम अपने पेपर के लिए बेहतरीन तैयारी कर लें। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने देख लिया है, और उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास किस तरीके से कौन कौन से फार्मूला यूज़ होंगे। दोपहर में वो क्लास ली थी आप लोगों की, और अब ये क्लास होने जा रही है फिजिक्स 2021। बेटा पहला सवाल यहाँ पर है, हाउ फार अपार्ट आर द डायफ्रैक्टिंग प्लेन्स इन NaCl क्रिस्टल फॉर विच एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम मेक अ ग्लांसिंग एंगल ऑफ 15.54 इन फर्स्ट ऑर्डर। बच्चों याद रखना, जब कहा जाए एक्स-रे, इसका मतलब होगा फॉर्मूला आपने लेना है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और अगर एक्सरे नहीं कहा जाता तो आपके पास फॉर्मूला होता d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं। अब m दिया हुआ है आपको, फर्स्ट एंगल दिया हुआ है आपको, लैम्डा दिया हुआ है। देखो कन्वर्जन बहुत जरूरी है, आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, यहां पर किस में आ रहा है, एंगस्ट्रॉन्ग में। एंगस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। क्या चीज मालूम करनी है सर, ग्रेटिंग एलिमेंट या डिस्टेंस मालूम करना है, जिसको आप डी कहते हो। अब आपके पास ये फॉर्मूला है बच्चों, करना ये है कि आपको अपने पास इन वैल्यूज को पुट करते जाना है और मुझे कमेंट्स में आंसर बताते जाना है कि सर आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। एम की जगह देखो 1 आ गया, लैम्डा की जगह लैम्डा आ गया, 2 और साइन थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ डिवाइड हो जाएंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, कहते हैं यहाँ पर साइन है, वहां जाके साइन इनवर्स बन जाएगा। वो उस वक्त होता है जब थीटा इधर ही रुकता है बेटा। साइन थीटा पूरा जा रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड होगा। सॉल्व करके, अलग अलग सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कॉमेंट में बताना मुझे। फिर सवाल है बेटा आपके पास चैप्टर 2 से, कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे पिछली वीडियो के कमेंट में कि चैप्टर 2 अलग से समझाइए हमें। सवाल है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इन द प्लेन। ए और बी दिया हुआ है आपको, और आपसे यूनिट वेक्टर, आप उसको सी भी कह सकते हो, आप उसको डी भी कह सकते हो, आपको उसे मालूम करना था। आइए आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स का हम कॉलम यूज करने जा रहे हैं। आई, जे और के, आई की वैल्यू लिख दी, जे की वैल्यू लिख दी, के की वैल्यू लिख दी। मैट्रिक्स को बेटा इस तरह पढ़ते हैं कि जब मैं आई पढ़ने जा रहा हूं तो मैं इस क्वाड्रेंट को और इस क्वाड्रेंट को छोड़ दूंगा और इनको आपस में सॉल्व करूंगा। तो ये हो गया -6, ये हो गया -1, ये हो गया -3, ये हो गया 3। फिर जब जे करूंगा तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। अब 2 -3 4 और -1 आ गया। फिर जब ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया तो 2 -6 4 और 3 आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है। जो जो करेक्शन है वो साथ साथ मैंने यहाँ पर की हुई है। अब क्या फॉर्मूला होता है सर, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। ए डी से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर 3 3 जा 9 हुआ, -1 इसका, -1 फॉर्मूले का। इससे जब आपने सॉल्व किया, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि साथ साथ आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, आपका आंसर आया 15i -10j + 30k। इधर जवाब खत्म नहीं होता है, तो आपने डायरेक्शन मालूम की ना, आपको तो मैग्नीट्यूड भी मालूम करना था। वो कैसे निकलता है सर, वो निकलता है इस नंबर का स्क्वायर, फिर इस नंबर का स्क्वायर, फिर इस नंबर का स्क्वायर, और होल अंडर रूट। जब आपने सॉल्व किया तो आंसर 35 आया। अब 35 आपके पास आ गया, मैग्नीट्यूड ऊपर आ गई, डायरेक्शन तो आपने लिख दिया 35 से इन सबको डिवाइड कर दिया। देखो ये 35 सबका है, ये 15i का भी है, ये 10j का भी है, 30k का भी है, तो सबको अलग अलग लिख दिया। अगर फर्दर डिवाइड हो रहा है और पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा तो आप इसको चलाते रहोगे, लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो रहा और पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख दोगे जैसे लिखा हुआ है ना। अपने 5 का टेबल पढ़ा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो बन गया 3/7i -2/7j + 6/7k। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में भी आ गया और आपका आंसर भी ये आया होगा। फिर सवाल है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद ए स्मॉल एम्पलीट्यूड हैज एन ऑब्जेक्टिव हुज पावर इज 2 डायोप्टर। The lens is placed 60 centimeter from the eyepiece. When the telescope is adjusted for minimum eye strain, calculate the angular magnification of telescope. अब टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास अलग होता है बेटा। तो आपने कहा सर एल डी वी आपको 60 सेंटीमीटर, फॉरन इसको मीटर में कन्वर्ट करना, चूंकि आप आगे पावर के साथ सॉल्यूशन करने जा रहे हो ना, डायोप्टर मीटर की वजह से आता है। मैग्निफिकेशन मालूम करनी है और आपको
पावर ऑफ आई पीस मालूम करना है। ठीक है सर, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला वाली वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्मूला याद हो गए होंगे। आपको इन्वर्ट लेना था, 1/2 आ गया 0.5। अब आपने क्या किया, एल दिया हुआ था 0.6, एफ ओ आ गया 0.5, एफ ई मालूम करना है। ये प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो गया, तो एफ ई आ गया 0.1। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था एफ ओ अपॉन एफ ई, यानी पॉइंट एफ ओ 0.5 है और एफ ई 0.1 है, तो 0.5 अपॉन 0.1 करोगे मेरे बच्चों तो आंसर आएगा 5। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल भी समझ में आया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है जो हर साल देखेंगे अभी आप थोड़ी देर में कि पूछे गए। सवाल आया, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैन हुज मास इज 64 kg। तो मास आ गया 64, रेडियस भी दिया हुआ था 6.4 एक्सपोनेंट 6। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी है। क्या फॉर्मूला होता है भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? सर वी स्क्वायर अपॉन आर, वी नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं सर, 2 पाई आर अपॉन टी। तो आपने क्या किया, इस फॉर्मूला में इसको लिख दिया, तो स्क्वायर भी लेना पड़ेगा ना, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। भाई एक आर नीचे एक आर ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, तो बन गया 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी। सर आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है, पाई आपको पता है क्या होता है, आर आपको दिया हुआ, सर टी नहीं दिया हुआ। भाई पूरी जो सर्कुलेशन होती है ना उसके लिए आपको एक दिन लगता है, तो आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आएगा 86400। कैलकुलेटर हाथ में पकड़ना, मोबाइल सामने रख दो, हैंड्स फ्री लगा लो या खुला छोड़ दो, आवाज़ इंशाल्लाह आएगी। एक हाथ से कॉपी में सॉल्व करो, यूँ समझो कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ और आपकी क्लास ले रहा हूँ, और मुझे कमेंट पे आंसर बताते रहो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका सर 0.03385। याद रहे बच्चों, एक साथ अगर सॉल्व करोगे ना तो गलत आंसर आएगा। आपको एक एक स्टेप को अलग अलग सॉल्व करना, और ये प्रैक्टिस कल पेपर में भी रखनी है आपको। तो एसी की वैल्यू आ गई। अब फोर्स किसके बराबर है? सर फोर्स तो होती है एम ए। अच्छा भाई, एम दिया हुआ है, यस सर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मैंने मालूम कर लिया है सर अभी, तो हमारे पास आंसर आ गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमने तो पढ़ा था एफ सी बराबर होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो मेरे बच्चों ये बताओ वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है? ए ही तो होता है। तो ए तो आपने मालूम कर लिया ऊपर, तो आपका सही जवाब आ गया। 2021 में यही न्यूमेरिकल्स आए थे। 2020 में पेपर नहीं हुआ था बेटा, कोविड की वजह से। 2019 पर आओ तो सवाल है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही देखो ना सवाल में लिखा हुआ है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फौरन क्या करो, बोलो भाई वी आई इज इक्वल टू 0 एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन द 4th सेकेंड? देखो टाइम 4 सेकेंड नहीं दिया हुआ, चौथे सेकेंड में पूछा है, S4 मालूम करना है। इस तरह के सवाल जब आएगा तो आपको एक पीछे भी मालूम करना पड़ेगा। उसने चौथा पूछा है तो आपको तीसरा मालूम करना पड़ेगा। आपके ईयर में पांचवा आ गया तो आप चौथा मालूम करोगे, छठा आया तो छठा भी मालूम करोगे और पांचवा भी मालूम करोगे। तो आपने कहा सर मैं पहले S4 मालूम करता हूँ, वी आई टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अब ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना टाइम से मल्टीप्लाई होकर, 1/2 ए की जगह ए टी स्क्वायर लगा दिया, आंसर आ गया 18 मीटर। अब S3 लेते हैं, S3 में टाइम कितना होगा? 3 आ जाएगा। उधर टाइम आपने 4 लिया था ना, 4 सेकंड के लिए, यहाँ थर्ड हो गया। आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर 45 आया। अब क्या करना है सर, चौथे सेकंड में से तीसरा सेकंड माइनस कर दीजिए। तो चौथे सेकंड में था 80, तीसरे सेकंड में था 45। जब इनको मेरे बच्चों आपने माइनस किया तो आंसर आया 35 मीटर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया। अब देखो अगला सवाल फिर आ गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर। एल दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे 0.24 मीटर। मैग्निफिकेशन कितनी दी हुई है? सर मैग्निफिकेशन हमें 5 दी हुई है। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मालूम करना है और पावर ऑफ आई पीस मालूम करना है। आपके पास फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। ये एफ ई यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक इंटरिम फॉर्मूला आ गया, एफ ओ इज इक्वल टू 5 एफ ई। अब ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, एफ ओ की जगह 5 एफ ई लिखा, एल दिया हुआ था, एफ ई यहाँ रख दिया। 5 एफ ई और 1 एफ ई कितना होगा? 6 एफ ई। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ गया? 0.04 मीटर। तो ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई एफ ई की। अब इसको यहाँ पुट कर दो भाई इस फॉर्मूला में, ये देखो, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 0.2। सही है। अब क्या होगा सर? अब तो बहुत आसान हो गया, बस 1 करना है हमें और आंसर ले आना है, चूंकि पावर और फोकल लेंथ आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगला सवाल, 271 फ्रिंजेस आर पास थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। मेरे बच्चों जब माइकलसन इंटरफेरोमीटर का
आपके सामने नाम लिया जाए तो आपने फॉर्मूला लिख देना है d इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन 2। मैकलसन का फॉर्मूला है, चीजें दी हुई हैं। यस सर, m दिया हुआ है सर, डी mm में दिया हुआ है। mm के लिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 8 एक्सपोनेंट -5 आ गया। लैम्डा आपको दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यूज पुट, लैम्डा मालूम करना है, सॉरी वैल्यूज पुट करो मेरे बच्चों और आंसर आ जाएगा आपके पास 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉन्ग, जो कि आपके पास नहीं, यहाँ पे ये आंसर आ रहा है, सॉरी आप लोगों का ये वाला आंसर आएगा मीटर्स में। ये स्टेप करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मीटर में आंसर रखते हैं, यहीं तक आप लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। अब सवाल क्या आया सर, सिर्फ वैल्यू बदली, फॉर्मूला वही इस्तेमाल हो रहा था। हाउ मेनी टाइम्स अ सेकंड डज अ स्पेस इन अ सेकंड डज अ स्पेसशिप ऑफ डायमीटर 30, डायमीटर 30 दिया हुआ है, उसको रेडियस में कन्वर्ट कैसे करूं सर, आधा कर दीजिए, 15 हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करेंगे फिर सेम फार्मूला से, तो आप इसी फार्मूला से सॉल्व करके, चूंकि अब इस मरतबा आपको यहाँ पर टाइम मालूम करके उसका 1/f ले लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए। तो ए दिया हुआ है, बाकी वैल्यूज दी हुई, टी आपको मालूम करना है, डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कोशिश करो अभी अभी सॉल्व करो और चैट पर मुझे सॉल्व करके इसके आंसर्स बताते रहो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो टाइम आएगा आपके पास बेटा, स्क्वायर में आएगा 60.47, लेकिन हमें स्क्वायर में तो नहीं चाहिए, हम अंडर रूट लेंगे 7.7 आएगा। सवाल में फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी ना, फ्रीक्वेंसी टाइम के रेसिप्रोकल है, 1/t करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल करते हैं मेरे बच्चों। अब मास एट एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, आपको टाइम दिया है बेटा 0.4 सेकेंड, इसमें ये दिया हुआ है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट दी है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपको किस में डिवाइड करना पड़ेगा, मीटर में। कैसे डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 100। ए मालूम करना है सर, एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के एक्स, तो के किसके बराबर हो गया, एफ एक्स के। अच्छा, एफ किसके बराबर होता है, एम ए के, तो के किसके बराबर हो गया, एम ए अपॉन एक्स के। ठीक है, टी का फॉर्मूला था 2 पाई एम अपॉन के। अगर मैं एम अपॉन के की जगह ये वैल्यू लिख दूं बेटा, ये देखो यहां पर ऐसे, तो ये हो जाएगा m अपॉन एम ए अपॉन एक्स, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, x डिवाइड हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0.4 इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू आपने सॉल्व की, x आ गया और इससे आपको a मिल गया। चूंकि आपको एक्सीलरेशन मालूम करनी थी ना इस सवाल में, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास इंशाल्लाह इस वक्त आंसर आ रहा होगा 14.81। कभी कभी पॉइंट्स में फर्क आता है, मतलब आपका आ रहा होगा 14.6 या 14.3, 14 आना चाहिए, मतलब 13.9 भी आएगा तो ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। लेटर वाला सवाल मैं आपको कहूंगा चॉइस में छोड़िएगा, चूंकि ये मुश्किल सवालात हैं, आपको बहुत डॉज देंगे। एक सवाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चॉइस में छोड़ दें, इसको अटेम्प्ट ना कीजिएगा। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे सवाल आ गया, देखो कहीं पूरे सवाल में एक्सरे लिखा हुआ है, नहीं सर कहीं भी एक्सरे नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लिया, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसका बेटा मेरे बच्चों बहुत ख्याल रखना, कहीं पर भी अगर इस तरह की बात हो जाती है तो आपको इसको गौर से देख लेना, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है, अब आपने वैल्यूज पुट करके इससे आप आंसर निकाल देते हैं अपना, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपका आंसर यही आ रहा होगा, 4.2 एक्सपोनेंट -6। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ए बी दिया हुआ है, आपको मैग्नीट्यूड मालूम करना है। भाई क्या फॉर्मूला होता है सर, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए दिया हुआ है 4, यह आपकी बुक में भी मौजूद है, बी दिया हुआ है 6 और ए बी दिया हुआ है 13.5, तो आपने इनको यहां पर पुट किया, आपका आंसर आ जाता है बेटा इसका √25 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको एंगल भी मालूम करना है ना, ए डॉट बी किसके बराबर होता है सर, डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस थीटा लगता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए इंटू बी कॉस थीटा के। ए डॉट बी तो दिया हुआ है आपको 13.5, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहां जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब आप इनवर्स लोगे, चूंकि थीटा यहीं पर रुक गया, खाली कॉस वहां गया, तो इस सूरत में इनवर्स लिया जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ये आंसर 1 से बड़ा आ जाता है, जब ये आंसर 1 से बड़ा आएगा, मतलब सपोज कीजिए आप 1.1 का कॉस इनवर्स लीजिए जरा भी, तो आपका कैलकुलेटर एरर या मैथ एरर या मा एरर शो कर रहा होगा, चूंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपका आंसर इससे बड़ा आता है तो नीचे आप लिख देते हैं एंगल इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर लॉन्ग एंड मास ऑफ 0.004 kg, आपको लेंथ मिल गई बेटा 2 मीटर, मास मिल गया 0.004। ठीक है, सस्पेंडेड मास आपको मिला 1 kg, ये स्ट्रिंग का मास था, ये जो चीज आपने सस्पेंड की थी उसका मास था। एक्सीलरेशन दे दी आपको,
स्पीड मालूम करनी है और सेकंड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, √T/कांस्टेंट। ठीक है सर, हम कहते हैं सर टी वहां पर टेंशन था, टेंशन फोर्स के लिए था तो mg हो गया। अच्छा, ये कांस्टेंट बराबर होता है m/l के, तो m दिया हुआ था, l भी दिया हुआ था, आपने इस कांस्टेंट वैल्यू को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया बेटा। अब फॉर्मूला में मास 1 आ गया, g 9.8 है और ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो इससे आपके पास उसकी वेलोसिटी आ गई। F1 के लिए फॉर्मूला है v/2l, तो आपने इस फॉर्मूला को पुट करके 2 × 2 आंसर लेकर आए 17.5 हर्ट्ज। अब आपको किसके लिए मालूम करना है सवाल में? आपको सवाल में कहता है, मैं फिर सवाल की तरफ ले जाऊं, सेकंड हार्मोनिक। आपने तो फर्स्ट का मालूम किया है ना, अभी 1 के लिए मालूम किया है, तो 2 के लिए कैसे करेंगे सर? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इस वैल्यू को आप 2 से मेरे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 35 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स और अच्छी प्रैक्टिस हो रही है हमारी। सवाल है 50 ग्राम बुलेट। अच्छा सर, एक गोली मारी गई है 50 ग्राम की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। मास ऑफ द ब्लॉक कितना दिया हुआ है? 10 kg। हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे? 10/100.1 कर देंगे इसको। इनिशियल स्पीड मालूम करनी है। देखो, पहले आपके पास इस बात को समझो कि एक आप कहते हो कि वुडन ब्लॉक है, उसमें आके आपने फायर किया, तो गोली उसके अंदर चली गई है। जिस स्पीड से अब ये ब्लॉक जाएगा उस स्पीड से गोली भी जा रही है। पहले तो गोली भी रुकी हुई थी, तो आपने कहा कि मास आपके पास कितना है वुडन ब्लॉक का? 10। ब्लॉक पहले रुका हुआ था तो आपने कहा 0। मास आपके पास दूसरे ऑब्जेक्ट का है 0.05, उसकी वेलोसिटी आपको मालूम करनी है, इज इक्वल टू 10। अब जिस स्पीड से बेटा बाद में आपका ब्लॉक भाग रहा है उसी स्पीड से गोली भी भाग रही है, तो दोनों को मैंने v लिख दिया, मैं x भी लिख सकता था इसको। ठीक है, अब हमने कहा सर 0.05 आंसर आया इसका यहां पर, ये तो आपके पास 0 हो गया पूरा, इज इक्वल टू 10.05v। यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो गया, तो बन गया u2 इज इक्वल टू 10.05/0.05, जिसका आंसर आया 201v। ठीक है, अब आंसर अभी तक आया नहीं है हमारा। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम होती थी सर? फॉर्मूला होता था 1/2 mv²। अब उस ब्लॉक की जो वो मूव कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो दोनों एनर्जीज बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई पोटेंशियल के, तो ये हो गया mgh और यहां पर हो गया आपके पास 1/2 mv²। m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 या डिवाइड हो रहा था, वहां मल्टीप्लाई हो गया, तो 9.8 बेटा आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू, 0.1 आपके पास हाइट की वैल्यू। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.96। v कितना आ गया? 1.4 आ गया। ठीक है, और यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या थी? 201 इंटू वी, तो हमने क्या कहा? हमने कहा सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 281.4। मैं उम्मीद कर रहा हूं 2019 के न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आए। आइए इसके आगे हम 2018 के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं 2018 के पेपर पे, और अब देखना कि आने वाले सालों में रिपीट हो रहे होंगे सवाल और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा सर 10 ईयर से सवाल आते हैं, बस फर्क कितना होता है कि वैल्यूज बदलती हैं। ये देखो आपके पास फिर ए और बी दे दिया है आपको, और आपको ए डॉट बी मालूम करना है। ए डॉट बी का मतलब क्या होगा सर? अब इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना होगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारे पास अब i इंटू आई 1 हो जाएगा, j इंटू जे 1 होगा और k इंटू के 1 होगा, बाकी सारी वैल्यू जीरो हो जाती हैं। इस फॉर्मूला से बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां आपने लिख दिया a डॉट बी की वैल्यूज को, चूंकि ए और बी आपको दिया हुआ था और ये सब किसके बराबर था? 0 के बराबर था। सॉल्व करने के बाद आपके पास ए की वैल्यू आ जाती है 1। मैं टाइम दे रहा हूं आपको कि साथ साथ आप इसको सॉल्व करते रहें जब तक मैं आपसे इस न्यूमेरिकल पर डिस्कस कर रहा हूं, और सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। अगला सवाल है कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेंज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे बच्चों? h इज इक्वल टू 1/3r। तो ये h का फॉर्मूला लिख दिया आपने, v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और एक तरफ r का फॉर्मूला आ गया v0² साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये r की जगह पर आपने r का फॉर्मूला लिखा और h की जगह पर आपके पास h का फॉर्मूला आया हुआ था। अब जो जो चीजें कट रही थी उनको काट दें, v0² से v0² काट दें, ठीक है, g से g काट दें। तो बच्चे कहते हैं साइन से साइन काट दें, ये साइन 2 थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं कट सकता। ठीक है, अब आपने कहा 1/3 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब आप कहते हैं सर साइन 2 थीटा बेसिकली बराबर होता है 2 cos थीटा साइन थीटा के, मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा है।
तो अब इसकी जगह पर आपने इस वैल्यू को लिख दिया 1/3 2 cos sin थीटा इज इक्वल टू 2। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, सॉरी 2 2 जा 4 4/3। ये बेटा cos यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ चाहे हो जाएगा डिवाइड, तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बराबर हो गया 4/3 के sin ओवर cos बराबर होता है भाई टेंजेंट के। 4/3 है 1.33, टेंजेंट वहां जाएगा तो क्या बनेगा, टेंजेंट का इनवर्स बनेगा। तो आपके पास आंसर आ गया 1.33 का टेन इनवर्स लेकर 53.12। उम्मीद कर रहा हूं कि आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कल की क्लास में, डेरिवेशन वाली क्लास में, कुछ बच्चों ने सवाल का जिक्र किया था, तो आइए हम इसको समझते हैं। What will be the effect on acceleration due to gravity and universal constant if mass of earth become 4 times and the radius remains same? तो m डैश कितना हो गया 4me, g डैश आपको मालूम करना है। सर g का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, gme अपॉन आर ई स्क्वायर, याद होगा आपको। तो g डैश का क्या बन जाएगा, gme डैश अपॉन आर ई स्क्वायर, चूंकि तो सेम था। यहां पर आपने कर दिया 4me, चूंकि मास आपके पास 4 था। देखो इस 4 को मैं अगर अलग कर दूं तो पीछे बच जाएगा gme अपॉन आर ई स्क्वायर। gme अपॉन आर ई स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, g के बराबर होता है। तो क्या बन गया, g डैश इज इक्वल टू 4g, यहां लिख दिया हमने g डैश इज इक्वल टू 4g। आपके पास 4g के बराबर हो गया। अगर आप इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहें तो g की वैल्यू आपके पास 9.8 है। अगर 4 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेविटी का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगले सवाल पर आओ। देखो रिपीट हुआ हुआ सवाल आ गया। अब यहां पर आपको ब्रेक ऑफ द मास आपको दिया हुआ है 2 kg, हाइट से ड्रॉप किया है आपने, तो जब शुरू में पकड़ा हुआ होगा उसको तो VI 0 आ गया आपके पास। हाइट आपको 5 दी हुई है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाइट 3 मीटर अबव द ग्राउंड? आपको टोटल हाइट कितनी बन जाएगी, 2 मीटर, चूंकि टोटल 5 दी हुई थी और 3 मीटर ऊपर आपको ये पता करना था, तो बेसिकली 2 मीटर आपके पास हाइट बन गई। VF आपको मालूम करना था। डेटा अगर मेरे बच्चों आप अच्छे से बना लोगे ना तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। बस अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, 2s इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इससे आपको VF की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर इस फॉर्मूला से है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं डेटा आपको समझा देता हूं, आप वैल्यूज को पुट कर दें बेटा। इसमें मास दिया हुआ है 15, के दिया हुआ है आपको 5 एक्सपोनेंट 3, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एफ मालूम करना है। फॉर्मूला था 2 पाई m अपॉन के, तो जब इसको इन्वर्स कर देंगे तो 1 अपॉन एफ हो गया। सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, 2 पाई m अपॉन के, और लास्ट में 1 अपॉन एफ है, हमें तो एफ चाहिए ना, तो इसको अब रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर आना चाहिए 2.89। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे सवाल आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है सर, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, खाली फॉर्मूला याद करके जाना है। m है FO अपॉन FE, L है FO प्लस FE। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। और अब देखना आने वाले ईयर्स में कितने रिपीट होंगे सवाल। अ क्रेन लिफ्ट अ लोड ऑफ 6000 न्यूटन, सर वेट 6000 है, ठीक है, हाइट 15 दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। सर फॉर्मूला तो होता है mgh, अब ये mg तो वेट के बराबर है, तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, w को h से मल्टीप्लाई करना है खाली, तो आपके पास आ गया, हाइट से मल्टीप्लाई करना था 90,000, आंसर आ जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे चैट पे आप लोग बताते भी रहिएगा कि सर वाकई ये आंसर आ रहा है। अगला सवाल है, स्टैंडिंग वेव इज स्टैब्लिश्ड इन 135 सेंटीमीटर, तो सर मुझे फॉरन मीटर में जाना है, मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा इसको। फिक्स एट बोथ द एंड, द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप्स, लूप आपको 4 दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी 130 दी गई है, तो डेटा देखो क्या बनता है। एल आपको दिया हुआ है 135 सेंटीमीटर, दैट इज 1.35, नंबर ऑफ लूप 4 है, फ्रीक्वेंसी आपको 130 दी हुई है। फॉर्मूला था Fn इज इक्वल टू NF1। तो आपके पास अब क्या फॉर्मूला बन गया सर, अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया, F4 130 था, फोर्थ लूप की आपको दी हुई थी, फर्स्ट की मालूम करने के लिए आपने सिंपल इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर मिल गया आपको। अच्छा जी, अगला सवाल है, मैन वेइंग 60 kg स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, चैप्टर 6 में बेटा एलिवेटर के जो केसेस हैं उससे ये सवाल है। मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दी हुई है, फोर्स मालूम करना है। सर हम कहते हैं सिंस द एलिवेटर इज असेंडिंग एट अ रेट, ऊपर जा रहा है तो जो उसकी रिएक्शन फोर्स है उसका वेट उससे माइनस होगा, वो टोटल फोर्स के बराबर होगा। रिएक्शन फोर्स उसकी फोर्स थी, तो हो गया F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, या माइनस हो रहा है वहां जाकर प्लस हो गया, F इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, M 60 A2
M60G 9.8 जब आपने टोटल किया तो आपके पास उसकी फोर्स बन गई 709 और 708 मीटर्स में। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे बच्चों ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और कल इम्तहान में जब आपको ये सवाल आएंगे तो आप फौरी तौर पर सॉल्व करेंगे। A balloon tied up with a wooden piece is moving upward with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, VI 15 आ गया। एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, एच आपको दे दी 300, लेकिन अबव द ग्राउंड ऊपर जा रहे हैं इसलिए आप इसको डेटा में माइनस में लेंगे। हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो सर आपके पास ए भी आ गया अपवर्ड के लिए -9.8, एच माइनस में था, VI 15 है, फॉर्मूला लगाया S इज इक्वल टू VIT, तो ये हो गया -300 15T 1/2 -9.8 टी स्क्वायर, -300 15T माइनस ये 2 बेटा इससे 4.9 से कैंसिल होगा तो 4.9 टी स्क्वायर बना। अब आपने क्या किया सर, इन वैल्यूज को वहां ले गए तो 4.9 टी स्क्वायर -15T -300 बराबर हो गया 0 के। अब लगेगा बेटा ये आपको कोई क्वाड्रेटिक की तरह नजर आ रही है ना, एक्स स्क्वायर x और x की पावर खत्म, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर आपके पास बेटा एंड में दो आंसर आने जा रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में। कौन सा जवाब होगा? टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता मेरे बच्चों, तो टाइम जो प्लस में आ रहा है वो आपके पास इस सवाल का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है आपको 12 mm। अच्छा देखो सब कुछ mm में दिया हुआ है आपको, तो आप उसको फर्दर कन्वर्ट नहीं करते हो और आंसर भी mm में लेकर आते हो। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि सर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अगर सवाल में नहीं दिया जाएगा तो आप उसे 25 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन mm में वो 250 बन जाता है। QE पे मैंने माइनस लगाया चूंकि बेटा माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि आप उस इमेज को, सीधा तो नहीं होता ना, वो इमेजिनरी इमेज होता है। बैक्टीरिया कितना जरा सा होता है, माइक्रोस्कोप कितना बड़ा करके दिखाता है उसको, तभी आपने माइनस दिया। ये फॉर्मूला बेटा अगर आप लगाएंगे इसमें, यहाँ से 1/f वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको बेटा यहाँ से QO की वैल्यू मिल जाएगी। देन उसके बाद लेंथ के लिए भी फॉर्मूला हमें पता है QO प्लस PE, इस फॉर्मूला से लेंथ निकलेगी और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी पिछली क्लास में पढ़ा हमने, उसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि थके नहीं हैं हम और बहुत मज़ा आ रहा है हमें इस वीडियो को देखकर, क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ये वीडियो। अब सब अगले सवाल पर आते हैं। रिपीट हुआ हुआ सवाल है, A और B दिया हुआ है और आपको उसका प्रोजेक्शन मालूम करना है, तो वही मैट्रिक्स के फॉर्मूला से आप उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज भी सेम दी हुई हैं तो आंसर सेम आएगा। देखो सेम वैल्यू पर भी सवाल आ जाता है। अब कहता है सर द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अ डीप माइन ऑफ अर्थ इज 0.99, तो G' दिया हुआ 0.99, रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया गया है। आपको कहता है कि सर आप फर्दर इसमें मालूम करें व्हाट इज द डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला होता है ना जब आप डेप्थ में जाते हो, डेरिवेशन की क्लास भी आप लोगों ने अटेंड की है। इस फॉर्मूला में ये G यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा G' की वैल्यू तो आपको दी गई है, तो आपने यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज को पुट करके इस आंसर की तरफ आएंगे। कैलकुलेट साथ साथ में उम्मीद कर रहा हूँ मेरे बच्चे करते जा रहे हैं और चैट पर मैं देख रहा हूँ कि उनकी कैलकुलेशंस चल रही है। अगला सवाल, अ हॉर्स पुल अ कार्ट हॉरिजॉन्टली, तो सर अब इसमें हमें मालूम करना होगा पावर और वर्क डन। तो टाइम दिया हुआ है हमें सेकंड्स में, अब मिनट्स में हम उसे सेकंड में लेकर गए। फोर्स आपको दी हुई है पाउंड्स में, एंगल आपको दिया हुआ है थीटा और स्पीड दी हुई है माइल्स पर आवर में। तो आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो आपको चूंकि हॉर्स पावर में जाना है, क्योंकि उस सवाल में आपको कहता है कि हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 15 मिनट एंड व्हाट इज द पावर आउटपुट। तो आपको हॉर्स पावर में जवाब ढूंढना है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप फर्दर इसको किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर रहे, फॉर्मूला लगा रहे हैं W = FD, D बराबर है V इंटू टी। तो आप अच्छा VT डॉट आता है तो कॉस थीटा भी लगता है, एंगल भी आपको दिया हुआ है, तो FVT कॉस थीटा लगाकर जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास वर्क डन आ रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर होता है, तो आपने इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर लिखा तो आपके पास आंसर बनता है 1.231 में। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आई है। अगले सवाल की तरफ लेकर जाता हूं। न्यूटन रिंग का बेटा सवाल है, आइए न्यूटन रिंग के क्वेश्चन को समझते हैं। कि आपको कहा जा रहा है n बराबर है 5 की, R5 है आपके पास 3 mm, भाई 3 mm का मतलब है 1000 से डिवाइड कर दो, वेवलेंथ आपको दी हुई और R मालूम करना है। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला की है बेटा, अगर फॉर्मूला याद होगा तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आपको इसको सॉल्व करने में।
तो अब जब इस फॉर्मूला में आपने पुट किया इसको, अब देखो ये रूट के अंदर मौजूद है ना, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है इसको ओपन करने के लिए। अब से वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन इज द की। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy standing 12 meter from a building can just barely reach the roof 10 meter above him when he throws। h मिल गया 10 मीटर, डिस्टेंस आ गया 12 मीटर, एक्सेलरेशन आ गई 9.8, वी नॉट एक्स मालूम करना है, वी नॉट वाई मालूम करना है। अच्छा सर, हमारे पास फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। हम जानते हैं कि वी नॉट वाई बराबर है वी नॉट साइन थीटा के, तो ये जो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पर बेटा मैं वी नॉट वाई लिख सकता हूं। अब ये 2g यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, g भी दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है। इस फॉर्मूला में मैंने क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली, वी नॉट वाई कैलकुलेट कर लिया। अब t बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी के, तो भाई वी नॉट साइन थीटा वी नॉट वाई के बराबर है। ठीक है, अब आपने इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया और अपना टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, इससे आपको t मिल गया। x, अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो था ना s इज इक्वल टू वी टी, ये वही तो फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। अब ये t मिल गया ना, यहाँ पे ले जाओ उसको डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इन सवालों को मुश्किल समझते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सवाल तो निहायत ही आसान सवाल है और इजीली आप सॉल्व कर रहे हो। फिर आगे बेटा डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग पे क्वेश्चन। डायफ्रैक्शन में देखो एक्सरे का जिक्र किया हुआ है कहीं, चैट में बताओ मुझे। नहीं किया हुआ है सर, तो जब उसमें जिक्र नहीं किया हुआ है तो आपने फॉर्मूला क्या लिया, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। फिर आपके पास सवाल है मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है, मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हुआ है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए उसका फॉर्मूला लगाएंगे आप। पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, फिर ये फॉर्मूला आएगा। डी नहीं दिया हुआ सवाल में, ये 25 कहाँ से आया, चूंकि 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, वाइब्रेट करता है 4 लूप में 50 हर्ट्ज में। आपको कहा जाता है कि आपने मालूम करनी है लीनियर डेंसिटी। सर लेंथ दी है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितनी हो गई 1, नंबर ऑफ लूप 4 हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है। लीनियर डेंसिटी आपको कैसे मालूम करनी है सर, लीनियर डेंसिटी हमारे पास आती है, जो भी सवाल में दी गई है, 4 एक्सपोनेंट -4 ग्राम में दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आपको इसको किलोग्राम में जाना है और मीटर में जाना है, तो डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, चूंकि ग्राम पर सेंटीमीटर है ना, तो ये बन जाएगा 0.4 किलोग्राम पर मीटर। टेंशन मालूम करनी है सर, ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था हमने, F1 का फॉर्मूला ये होता है T, ये बेसिकली यहाँ पर टेंशन है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने बाकी वैल्यूज को सॉल्व करके होल स्क्वायर लेकर आप T की आंसर को कैलकुलेट करेंगे। बस आपने सफलिंग करनी है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डिवाइड करना है, जो डिवाइड हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। 2016 टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन ऑन लेंथ ऑफ 5 मीटर। अच्छा सर, डेटा क्या था इसका, लेंथ यानी रेडियस आपको दिया है 5 मीटर, थीटा दिया है 30, वी दिया हुआ है 4, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉल्व किया तो मिल गया 3.2। अब ये टेंजेंशियल कैसे निकलेगी सर, टेंजेंशियल में हम कहते हैं कि फोर्स बराबर होती है वर्क डन के, वेट के। तो आपने कहा सर एफ इजिकल टू एम ए आ गया, ये हो गया एम जी साइन थीटा, ये m से m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जो हम इंक्लाइन प्लेन में भी पढ़ते हैं। सो 9.8 साइन 30, साइन 30 होता है बेटा आपके पास 0.5, 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो आंसर मिलेगा आपको 4.9। लेडर वाला सवाल बेटा मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग छोड़ देंगे, इसको मत अटेम्प्ट कीजिएगा, तो इस सवाल को हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अगला सवाल, रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये सवाल बहुत आता है पेपर में, देखो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। रेडियस ऑफ मून बराबर हो गया 27% रेडियस ऑफ अर्थ के, मास ऑफ मून बराबर हो गया 1.2% मास ऑफ अर्थ के। आपको ग्रेविटी ऑन मून मालूम करनी है, वेट ऑन अर्थ आपको दिया हुआ है। आप कहते हैं सर m कैसे निकलता है, w बराबर होता है mg के, तो जी वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, w अपॉन g से आपके पास m आ जाएगा। आपके पास फॉर्मूला था gm इज इक्वल टू कैपिटल G mm अपॉन rm स्क्वायर। ये जो mm है ये आपको दिया हुआ है 1. mm मतलब मास ऑफ मून है, 1.2%, 12%, 1.2% दिया हुआ ना, परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। 27% दिया हुआ तो 100 से डिवाइड होगा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया। जब आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो आपके पास ग्रेविटी ऑन मून आ गई 1.613। अब
वेट मालूम करना है ना बेसिकली, W=mg होता है। अब आपने m भी मालूम कर लिया था ऊपर, जी सर मालूम कर लिया था, मास तो चेंज नहीं होता, जी मालूम कर लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप मून पर वेट उसका मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वाटर पंप इज नीडेड टू लिफ्ट वाटर थ्रू द लिफ्ट ऑफ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हुई हैं। आपको इसमें पावर मालूम करनी है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, वो mg/h/t हो जाता है। डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है 500 ग्राम पर मिनट है, इसको आप सेकंड्स में ले जाएंगे, ये आपको दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बल्कि पावर आपको हॉर्स पावर में मालूम करनी है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, आप जो आंसर लेकर आएंगे बेटा इसमें वो वाट में आएगा, लेकिन आपको हॉर्स पावर में जाना है। तो क्या होता है सर, हमें इसे 746 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 के। तो मैं जब वाट्स हॉर्स पावर में जा रहा हूं तो 746 से आंसर को डिवाइड करूंगा। अगर मेरे बच्चों ये स्टेप नहीं किया ना, आपको सवाल में एक नंबर भी नहीं मिलेगा, चूंकि सारे मार्क्स एंड में आके सीखें। चूंकि सवाल में उसने क्या कहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द पंप। डॉपलर इफेक्ट पे सवाल है, और डॉपलर इफेक्ट पे मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप वो वीडियो देख चुके हैं, जिससे आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएंगे। यहां पर आप देखते हैं कि सर मूविंग कार है, उसका सायरन है, और एक ऑब्जर्वर रुका हुआ है, उस तक वो पहुंच रही है। तो ऐसी केस में बेटा ये फॉर्मूला यूज होता है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। आप इसको कन्वर्ट करके आगे जाएं, या लास्ट में आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, आपकी मर्जी है। ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है। जब दोनों किलोमीटर पर आवर में, तो आपको फिर फर्दर कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अगर 1 मीटर पर सेकंड में होता और दूसरा किलोमीटर पर आवर में होता, तब आप बेटा उसको कन्वर्ट कर रहे होते। कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है आपको, 4 डायोप्टर उसका पावर दिया हुआ है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। सेम सवाल आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर ए और बी दिए गए हैं और आपको उनसे सी मालूम करना है। वैल्यूज तब्दील हो गई, मैट्रिक्स वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे। देखो 10 ईयर में रिपीट होते हैं, कल भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यही सवाल आने वाले हैं। अब पहले आपने किया था 4th सेकंड वाला, इसमें 5th सेकंड वाला आ गया। तो 4th सेकंड में आपने 3 और 4 मालूम किया था, तो 5th में क्या क्या मालूम करेंगे, 4 और 5 मालूम करेंगे। तो देखो आप 2 दफा मालूम कर रहे हो, 4th में भी और 5th में भी। इन बातों को कल बेटा याद रखना। ये सवाल फिर रिपीट हो गया हमारे पास, और अब तो सेम वैल्यूज के साथ रिपीट हुआ। अभी पिछले ईयर्स में ही हमने ये सवाल किया था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सवाल आया, सर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन टी। डेटा बनाते हैं, mm में दिया हुआ है, डिवाइड बाय 1000 कर दें। 0.31 mm दिया हुआ है, डिवाइड बाय 1000 कर दें। डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। बस फॉर्मूला आ जाए किसी तरह, जैसे ही सवाल पढ़ें मेरी बात याद आ जाए और फॉर्मूला मिल जाए आप लोगों को। सॉल्व करके मुझे बताइए इसका आंसर यही आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने या मीटर पर आकर इसको एंड कर देना होता है, ये स्टेप आपने नहीं करना आगे, क्योंकि आपसे एंगस्ट्रॉन्ग में नहीं मांगा है उन्होंने, वेवलेंथ स्टैंडर्ड यूनिट्स में मांगी है। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2015, at what distance from center of earth does gravitational acceleration have 1/3 of the value g dash is equal to 1/3 g। r मालूम करना है सर। आपके पास g बराबर होता है GME अपॉन आर स्क्वायर के, g डैश बराबर है 1/3 GME अपॉन आर स्क्वायर के। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस सर, सभी कैंसिल हो गया तकरीबन। 1/r स्क्वायर बराबर हो गया 1/3 RE स्क्वायर के। ये वहां चला गया, वो वहां चला गया, बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 RE स्क्वायर। RE की तो आपके पास वैल्यू मौजूद है ना, अब आपने वैल्यूज को पुट किया और अंडर रूट लिया, तो आपके पास इस सवाल का जवाब आ गया। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। रिपीट हुआ हुआ सवाल, 80 kg मैन है, आपको उसका वजन दिया हुआ है, आपको हाइट दी हुई है, आपको टाइम दिया हुआ है, और आपने मालूम करना है कि पावर आउटपुट कितना होगा। W/T यानी mgh/T का फॉर्मूला लगाकर सिंपल आंसर ले आए आप। फिर डॉपलर इफेक्ट का सवाल आ गया, जिसमें आपने किलोमीटर पर आवर में ही सारी वैल्यू, अब एक वैल्यू आपको मीटर पर सेकंड में दे दी, एक वैल्यू आपको किलोमीटर पर आवर में दे दी। यही मैं आपसे कह रहा था कि जब दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट में जाना पड़ेगा, और फॉर्मूला लगाकर आपने इसको सॉल्व किया। अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल लगता है बच्चों को, लेकिन निहायत आसान है भाई। आपको सिंपल वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन होता है F.D, ठीक है भाई। उसने आपको F अलग दे दिया, D अलग दे दिया है, यानी IG और K की फॉर्मेट में दे दिया है। आपने लगाना इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला है, उससे ही सॉल्व करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मास ऑफ अर्थ पर है। अ बॉय हुज मास इज 100 kg when resting on the ground at the equator, if the radius is given 6.4
एक्सपोनेंट 6 मीटर, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है और उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे। हर साल सेम फॉर्मूला के सवाल है, नोट कर रहे हो आप लोग, यानी इसकी वीडियो की अगर अच्छी तैयारी करके चले जाओगे तो कल इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। अच्छा भाई, अब क्या सवाल है सर? फिर ए इंटू बी का सवाल आ गया। ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है सर सिर्फ हमें, इसमें वही मैट्रिक्स वाले तरीके से सॉल्व करते हुए जाएंगे आगे। फिर कौन सा क्वेश्चन है सर? 100 ग्राम बुलेट है, बुक का सवाल है, 0.1 kg हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 करके। मास ऑफ गन दिया हुआ 10 kg, स्पीड दी हुई है 1000। इनिशियल स्पीड बुलेट की, भाई गन भी रुकी हुई है, बुलेट भी रुका है, तो दोनों की स्पीड कितनी है? 0 है। रिकॉइल आपको मालूम करना है, वो नहीं गोली मारते हैं, एक आवाज़ आती है टिचकियाँ, उसके बाद वो गन पीछे आती है, तो जो गन पीछे आई है उसका आपसे पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे पहले भी सवाल पढ़ा था हमने, m1u1 इज इक्वल टू m2u2, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 से आप इसका जवाब निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी हैंगिंग, रिपीट सवाल है, वैल्यूज चेंज हुई यहाँ पर, और इसका फॉर्मूला चैट पर मुझे बताओ जल्दी से। एक्सरे दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा सर? एक्सरे दिया हुआ है तो 2d साइन थीटा लगाना पड़ेगा जी, 2d साइन थीटा लगेगा और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। पार्टिकल ऑफ 50 ग्राम रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है सर, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने 1000 से डिवाइड करके, इसको डिवाइड हमने 100 से डिवाइड किया। एक्सेलरेशन हमें दी गई है 9.8, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, एंगुलर आपको मोमेंटम मालूम करना है, फॉर्मूला है L इज इक्वल टू mvr, v का फॉर्मूला होता है ओमेगा r। तो अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेकर आना है। रिपीट हुआ हुआ सवाल, वैल्यूज भी यहाँ तब्दील नहीं हुई हैं, वही सवाल पूछ लिया दोबारा। 4 सेकंड और 4 सेकंड है तो आपको किस किस का मालूम करना पड़ेगा? 4th और 3rd का। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ सेम वैल्यूज के साथ, जितना आगे एयर में जाऊंगा ना अब मैं, आपको सारे रिपीट हुए हुए नजर आएंगे कि ऐसे तो बहुत आसान हो गया। चलो भाई, ग्रीन लाइट कहता है और एक्सरे का जिक्र नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब तो परेशानी नहीं है ना, एमसीक्यूज की भी रात को क्लास होगी, उसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। अब मोर्टार शेल इज फायर्ड, थोड़ी सी सिर्फ वर्डिंग बदलती हैं, अगर आप गौर से देखो तो फॉर्मूला वही है, जो मुश्किल से 10-12 फॉर्मूला है जो आपको तैयारी करके जाना है और आपका पेपर निकल जाएगा। आर है 400, इनिशियल दिया हुआ 85, टी मैक्स मालूम करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फॉर्मूला आपके पास गिवन था, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है भाई फॉर्मूलाज के अंदर और आंसर आपका आ जाएगा। फिर यूनिट वेक्टर मालूम करना है, ए इंटू बी, सेम सवाल विद डिफरेंट वैल्यूज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला तो देखो हर साल आ रहा है ये सवाल। रेडियस वाला सवाल एग्जैक्ट रिपीट होता है और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कल भी आएगा। अब पंप ऑफ हाउ मच मिनिमम हॉर्स पावर, जवाब किस में चाहिए? हॉर्स पावर में चाहिए। रेट दिया हुआ है आपको, आपने ये आपको दिया हुआ था बेसिकली ग्राम और सेकंड में, तो आपको इसे कन्वर्ट करना था किलोग्राम और ग्राम पर मिनट में दिया हुआ था ना, किलोग्राम पे जाना है तो 1000 से डिवाइड और 60 से यहाँ पर उसको डिवाइड कर देंगे, तो मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल करना, बार बार रोकता हूँ, वाट में आंसर आएगा। आपको किस में चाहिए? आपको चाहिए हॉर्स पावर में। डिवाइड नहीं करोगे सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। इधर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सर? मैग्नीफाइंग ग्लास कहता है, तो जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ होगा। D25 कहाँ से आया सर? खुद लिखना होगा, कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा जी, प्रोजेक्शन ऑन बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मालूम करना है। फिर सवाल पूछता है हमसे नेक्स्ट में, अब यहाँ पर आपको कहता है मास ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/80th ऑफ मास ऑफ अर्थ और वो 1/4 है, तो आपने उन्हीं वैल्यूज को पुट करना है। पहले जैसे 27% दिया हुआ था, अब इस तरह से पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.96। आप देख रहे हो, अब इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। अगला सवाल, सर हमें साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी दी हुई है, उनके रीजन्स दिए हुए हैं, हमें फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करना है। सर वैसे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास v1/v2 इज इक्वल टू √T1/T2। तो v का फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा, तो एफ लैम्डा 1/एफ लैम्डा 2। एफ चेंज नहीं होता आपका मीडियम अगर चेंज हो जाए तो। यहाँ आपको डेटा दिया हुआ है, टेम्परेचर बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं, तो आप इसे फौरन कन्वर्ट करेंगे केल्विन में 273 प्लस करके। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आना आपका स्टार्ट हो जाएगा इस फॉर्मूला से। सॉल्यूशन साथ साथ करते रहिएगा, भले ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी, इसके बाद देख कर लीजिएगा।
हॉर्स पुल अ कार्ट, रिपीटेड क्वेश्चन सर, ये तो रिपीट हो रहे हैं सवाल। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, रिपीट हुआ हुआ सवाल है सर। मैग्नीफाइंग ग्लास पर फिर सवाल पूछ लिया गया। टार्जन वाला सवाल बेटा फिर रिपीट हुआ। कार वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, आपको इस सवाल में दो डेटा बनाने पड़ेंगे। कार का डेटा आपका अलग बनेगा और उसके बाद उसके साथ बस दी हुई है शायद आपको, उसका डेटा आपको अलग बनाना होगा। तो ये आपने लिखा सर रुकी हुई थी तो वो इनिशियल वेलोसिटी था हमारे पास, ठीक है, 0 आ गया। एक्सेलरेशन 3 दी हुई थी, बस की स्पीड 20 थी, डिस्टेंस ऑफ कार मालूम करना था और उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया हुआ बेटा इसमें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ई फॉर्मूला को यूज करके आपने इसको कैलकुलेट किया। अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम आई स्प्रिंग, सर रिपीट क्वेश्चन है, इस दफ़ा एक्स मालूम करना है। तो क्या करेंगे, एफ इजिकल टू के एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, एफ अपॉन के एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। इनको यूज़ करेंगे हम जैसे हमने इससे पहले इसको सॉल्व किया था। 2012 पर लाता हूँ बेटा आपको, सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा इससे पहले ईयर्स में आया हुआ था, रिपीट हो गया। आखिरी के तो देखना पूरे पूरे रिपीट में जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास था बेटा, आपको ऑब्जेक्ट का वेट दिया गया है, हाइट दी गई है, आपको उसकी वेलोसिटी दी गई है, आपको फाइनल मालूम करनी है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर का फॉर्मूला आपने यूज किया। डबल स्लिट आ गया, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एम एल लेमडा अपॉन डी। ठीक है भाई, इस तरह का सवाल पहले भी पढ़ा हमने, वैल्यूज चेंज हो रही हैं यहाँ पर। फिर आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन से सवाल है, डेटा में आपको इनिशियल हॉरिजॉन्टल, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, टाइम दिया हुआ है और आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स इनके मालूम करने थे। भाई हम ये बात जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट तब्दील होता है, हॉरिजॉन्टल तब्दील नहीं होता। तो आपने इसको बराबर ही रखा, दोनों को सेम रखा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपने कैलकुलेट किया यहाँ से। ये रिपीट हुआ हुआ सवाल था, अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला हमने देखा। एट व्हाट सुटेबल एंगल 1/3 रेंज, सेम सवाल इन्हीं वैल्यूज के साथ। कितना मजा आ जाएगा कि कल भी आपको यही वैल्यूज दे दी जाएं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकंड स्पेसशिप, सेम वैल्यूज के साथ क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। अब पार्टिकल ऑफ पॉइंट, अच्छा अब यहां पर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे, मुश्किल है क्या। भाई फॉर्मूला तो है आपके पास L इज इक्वल टू एम वी इंटू आर, तो ये बेसिकली आपके पास बनता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला से, मैट्रिक्स के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है और आप उसको m से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिपीटेड क्वेश्चन। फिर सर स्ट्रिंग वाला सवाल रिपीट है, लास्ट ईयर तो मेरे ख्याल ऐसे ही चला जाएगा रिपीट में। 2011 में रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है। इंशाल्लाह कल जब आप पढ़ रहे होगे ना आप बोलोगे सब कुछ रिपीट हुआ हुआ है। ये फिर वुडन ब्लॉक वाला रिपीट क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया इसको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे सवाल रिपीट है। लेडर वाला सवाल मेरे बच्चों चॉइस में छोड़ देना है आपको, अगर कल आ जाता है तो ये नहीं करना है आपको। वाटर पंप पे क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी रिपीट सवाल है, तो पूरा ईयर इसी में जा रहा है भाई। डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग का सवाल है, एक्सरे नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अच्छा सर, और लास्ट में आपके पास सवाल है पावर वाला जो रिपीट हुआ हुआ है। तो इस डिटेल वीडियो के बाद अब मैं नहीं समझता कि आपको न्यूमेरिकल्स को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी। इंशाल्लाह रात में हम इसी तरह तफसील के साथ एमसीक्यूज को पढ़ने बैठेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।